विभाग का मूल उद्देश्य बंदियों का सुधार, पुनर्वास व समाज में समायोजन है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनका बंदियों के दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। बंदियों की प्रतिभा और कौशल के विकास, उनके भीतर छिपी क्षमताओं को निखारने तथा जेल में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में सदा यापन सुनिश्चित करने के लिए जेलों की उद्योगशालाओं में बंदियों से कार्य लिया जा रहा है। इन उद्योगशालाओं में बंदियों द्वारा उच्च गुणवत्ता के अनेक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से लकड़ी का फर्नीचर, अलमारियां, झूले, एलोवेरा से बने उत्पाद, हॉस्पिटल बेड, टेंट, हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं तथा बेकरी में निर्मित खाद्य सामग्री शामिल हैं। इसी कड़ी में आज जेल मुख्यालय पंचकुला में बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों के जनता के लिए स्थायी डिस्प्ले सेंटर का उद्घाटन जेल महानिर्देशक आलोक कुमार राय द्वारा किया गया। इस डिस्प्ले सेंटर के माध्यम से आम जनता इन गुणवत्ता वाले उत्पादों को किफायती दरों पर खरीद सकेगी। बंदियों की प्रतिभा और कौशल के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। गौरतलब है कि हरियाणा जेल विभाग इन उत्पादों की बिक्री के लिए एक अप्रूव्ड सोर्स है और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जेलों से लकड़ी का फर्नीचर, अलमारियां व टेंट की नियमित रूप से खरीद की जाती है। सर्वप्रथम मैं मीडिया के सारे लोगों का धन्यवाद करता हूं। आपके थ्रू मैं अपनी बात हमेशा प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाता रहा और अंदर जेल के क्या हो रहा है, जेल की सच्चाई क्या है और किस तरह से गैंगस्टर्स अपना गलत महिमा मंडन कर रहे थे, उसको समाप्त किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से ही मैंने पहुंचाई हैं। आज ज़रूरी ये था क्योंकि इस सीरीज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये लास्ट लेग चल रहा है, तो मैंने इस सीरीज़ का इसलिए कहा क्योंकि आई माइट बी रिटायरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, मे बी आई एम नॉट रिटायरिंग फ्रॉम द पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस। तो मैं इसमें रिकॉल करूंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें हमने ये बात करी थी कि जो हमारे यहाँ गैंगस्टर्स रह रहे हैं, जिनके अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही है जेल में, उसकी स्ट्रेटजी बना के और उसको कंट्रोल करेंगे। थोड़ी सख्ती की गई और थोड़ा सा कोऑपरेशन मिला प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों का और आपका भी, जिनके माध्यम से मैंने उन तक बात पहुँचाई थी। और हमने काफ़ी गैंगस्टर्स का तबादला किया और तबादला करके और इस तरह से सेंसिटाइज करके उनकी लिस्ट बना के और किस तरह से गैंगस्टर राइवलरी है उसके हिसाब से सारी कार्रवाई करते हुए हमने उस जो आपराधिक गतिविधियां उनके अराउंड थी उसको पूरा काबू कर लिया। किसी भी जेल से अब ना कोई मोबाइल, कोई फिरौती, किसी तरह की कोई घटना हमारे टेंडर में नहीं रही और उसको काबू में हमने शुरू के 4 दिन में ही किया था, 1 हफ्ते में किया था, जिसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मेरे साथ वो उस मुहिम में मेरा साथ दिया। उसके बाद हमने दूसरी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी थी जिसमें हमने गैंगस्टर कल्चर को ख़त्म करने की बात कही थी। जो महिमा मंडन इनका चल रहा था, जो इनकी पेशी में पीछे से गाने बजते थे, इंस्टाग्राम पे अपने को दिखाया जाता था और तमाम तरह की चीज़ें थी, जिसको हमने प्रिजन रूल को इम्प्लीमेंट किया और जेल के अंदर की क्या व्यवस्था है इसको दिखाने के लिए मैंने ये बात कही थी। और हम लोग जेल में मीडिया के लोगों को, पत्रकारों को लेके हम गए भी थे और हमने दिखाया कि 6x6 के सेल में 3 या 4 गैंगस्टर के किस तरह से साथ रहते हैं। उसी में इनका टॉयलेट है, खाने के लिए रोटी सब्जी और रोटी दाल मिलती है। और आपने पीछे देखा होगा कि हरियाणा पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में रही, तो इनको कभी गोली लगती थी, कभी कुछ लगता था और ये अंदर हॉस्पिटल में मिलते थे और इनकी काफ़ी दयनीय स्थिति होती थी, इनकी चेहरे से दयनीयता टपकती रहती थी। और साथ में इनको सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस का भी काम करना पड़ता था जो इनको अलॉट होता था। तो धीरे धीरे लोगों ने, युवाओं ने इस बात को समझा कि इसका महिमा मंडन इनका गलत हो रहा है और इनका महिमा मंडन ख़त्म करने का ये फ़ायदा हुआ कि आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पे जो एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, युवाओं को बहका के उनसे गलत काम कराने के लिए उकसाया जाता था, वो एकदम से बंद हो गया। इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों को देता हूँ, आपको देता हूँ, जिन्होंने हमारी बात को बाहर पहुँचाया। जब हमने जेल का आपके साथ निरीक्षण किया था तब आपने देखा होगा कि वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें भी बन रही थी, वेलफेयर की चीज़ें भी बन रही थी और बेकरी का सामान बन रहा था, वुड क्राफ्ट का था और प्रिंटिंग प्रेस भी था जो कि कैदियों द्वारा ही मैनेज किया जा रहा था, प्रिजन इनमेट्स द्वारा ही किया जा रहा था। सारे चीज़ों के रेट्स बड़े कॉम्पिटिटिव थे और क्वालिटी भी बहुत हाई थी। वहाँ से ये बात हुई थी कि इसको जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको धीरे धीरे
सिस्टम में लाया जाए और इसके लिए 5 ITI और 5 पॉलिटेक्निक इस्टेब्लिश किए गए और 5 ITI 5 पॉलिटेक्निक इस्टेब्लिश किए गए जो इस तरह से थे: करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव और रोहतक। और उसमें भी ऐतिहासिक कार्य ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 6 दिसंबर को उसका उद्घाटन किया और सारे वरिष्ठ जजेस वहाँ पे उपस्थित थे और उसकी काफ़ी सराहना की गई क्योंकि रिहेबिलिटेशन का ये जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड के जो फर्स्ट क्लास के जो मोस्ट डेवलप्ड नेशन माने जाते हैं उनके कैटेगरी का हमारे पास ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चालू किया गया। इसके आगे फिर मैंने जो बात रखी थी वो रखी थी कि किस तरह से फॉर्मल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। उसमें NOIS और अपना इग्नोयू का वो रखा गया था जिसमें 10th और 12th का जो है NIOS से मिलता है और इग्नोयू की तरफ से BA और MA की डिग्री मिल रही है। जब हम ये सारे कार्य कर रहे थे तो हमारे मित्रों ने, आपके मीडिया के मित्रों ने ये सजेस्ट किया कि चीज़ें जो है बड़े हाई क्वालिटी की बन रही हैं और एक आउटलेट जो है वो यहाँ पंचकुला में खोला जाए और वो जनता के लिए खोला जाए जिसमें जनता अपने मर्जी से उसमें पेमेंट करके वो सामान पा सके।